Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा होगी अन्नपूर्णा की। जी, अन्नपूर्णा की कृपा आप पर कैसे हो, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन गुरुवार। आज षष्ठी रात्रि को 9:55 तक, धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि को 9:51 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:17 से 2:38 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं अन्नपूर्णा की। जी, अन्नपूर्णा षष्ठी या स्कंद षष्ठी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन अन्नपूर्णा की प्रीता के लिए पूजा और व्रत किया जाता है। हालांकि ये व्रत अगहन महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी से प्रारंभ होकर के और क्रमशः अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि तक चलता है, 16 दिन तक चलता है। लेकिन जिनको ऐसा संभव करना नहीं हो, वे एक दिन यानी अन्नपूर्णा षष्ठी में व्रत करके लाभ पा सकते हैं। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कैसे। तो सबसे पहले स्नान करें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ वस्त्र धारण करें। धौत वस्त्रम आधाय, से कहा कि धुले वस्त्र पहने और फिर पूजन की सामग्री लेकर के और सुंदर रेशमी अथवा साधारण कॉटन का डोरा लेकर के उसमें 17 गांठ लगावे। सारी सामग्री एकत्रित करके और सफ़ेद वस्त्र धारण करके पूजा घर में धान की बाली का कल्प वृक्ष बनाएं। उसके नीचे अन्नपूर्णा का विग्रह स्थापित करें और फिर उस अन्नपूर्णा के विग्रह की षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। मूर्ति के बाईं ओर अन्न से भरा हुआ पात्र, दाहिनी हाथ में करछुल, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से भगवती अन्नपूर्णा की पूजा करें। उसके बाद हाथ के डोरे को निकाल करके भगवती के चरणों में रखकर प्रार्थना करें और उसके बाद अन्नपूर्णा व्रत की कथा सुनें। गुरु जी को दक्षिणा देवे, फिर 17 प्रकार के पकवानों का भोग लगावे, फिर सुपात्र को भोजन करावे। उसके बाद रात्रि में स्वयं भी बिना नमक का भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से संतान, वैभव, लक्ष्मी, धन धान्य, वाहन, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मतलब कुल मिलाकर समझ गया कि अन्नम वही साम्राज्यानाम मधुपे नमः, अन्न से ही साम्राज्य है। इसलिए जो साम्राज्य की रक्षा करे ऐसी कात्यायनी का ही नाम आगे चल करके अन्नपूर्णा हुआ। जब वह वॉर का समय होता है, युद्ध का समय होता है, तो कात्यायनी होती हैं और शांति के समय वो अन्नपूर्णा होती हैं। तो ऐसी पार्वती, कात्यायनी, पार्वती, अन्नपूर्णा की पूजा करके आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं और आप अपने घर में सब प्रकार के धन धान्य और वैभव से संपन्न हो सकते हैं। चलिए, तो अब हमारे साथ कॉलर्स की जोड़ने का सिलसिला, मगर उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, यदि आप हमारे FB लाइव में हो तो आप हमारे इस कार्यक्रम को अपने वॉल पर शेयर कर दें, अच्छा रहेगा। बहुत सारे दर्शक हमारे देख पाएंगे। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप फटाफट जल्दी से सवाल, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस वॉल पर लिख दें साफ साफ। और यदि आप टेलीफोन पे बात करना चाहते हो तो डायल करें 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए, अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। उमर माली, डूमर माली जी जुड़ चुके हैं। डूमर जी, आप बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, अपने बेटा के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताएं उसकी डेट ऑफ बर्थ। 16 सितंबर 2012। 16 सितंबर 2012 और समय
समय 8:25। सवेरे शाम। सुबह। जन्म स्थान। जन्म स्थान छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा। क्या जानना चाहते हैं आप? मेरे बेटा मतलब आगे के भविष्य कैसा होगा, पढ़ाई वढ़ाई अच्छा नहीं है, थोड़ा सा कमजोर है, इसके बारे में जानना है। पढ़ाई में कमजोर है, आगे कैसा होगा? चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है और इसकी राशि कन्या है, लग्न में शनि के साथ में मंगल। बच्चा कमजोर तो नहीं है, बस पढ़ता नहीं है, यही एक बात है। अदरवाइज इसमें एनर्जी की बिल्कुल भी कमी नहीं। दशमेश 12वें स्थान में है, भाग्येश बुध भी 12वें स्थान में। जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा हो सकता है। दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु, सभी प्रकार के स्ट्रगल हो सकते हैं। तृतीय जब 8वें स्थान में हो तो व्यसन का शिकार हो सकता है। अब देखना यह है कि आप ये बच्चा किसी प्रकार के व्यसन के शिकार से, बुरी संगत से बचे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय चंद्रमा में शनि के अंतर्दशाएं चल रही है और बच्चा धीरे धीरे परिपक्वता की स्थिति में जा रहा है, तो बच्चे की पढ़ाई में निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा बाधा है। क्या करना चाहिए? तो आपको चाहिए कि बृहस्पति का व्रत करें। बच्चे से बृहस्पति मंत्र का जाप, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप कराएं। इस बच्चे को 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण कराएं, तो निश्चित तौर पर ये बच्चा आगे बढ़िया से पढ़ने लगेगा। हमारे साथ अगले कॉलर ओंकार जी हैं। ओंकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं अपने लड़की के बारे में जानना चाह रहा हूँ सर, शादी वादी के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बता दें लड़की की। 24/4/93। और समय बता दें। हाँ जी। जन्म समय। जन्म समय 7:13 है सर। सवेरे शाम। शाम। और जन्म स्थान। धाराशिव। ये कहाँ पड़ता है? जांजगीर चांपा जिले। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं वैसे? इनका शादी अभी नहीं लग पा रहा है। इसको कोई लड़का पसंद है क्या? नहीं, लड़के देखने जाते हैं हम लोग जी। और वहाँ से उनका शादी जो है टल जाता है, ऐसा इस टाइप का है। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है, इसकी राशि भी वृषभ है। दशम स्थान में राहु, दशम स्थान में शनि, 7वें स्थान में राहु। शनि से आक्रांत राहु है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएंगे तो उस बच्चे की शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। याद रखें कि इस समय जो बृहस्पति है वो उसके भाग्य स्थान में है, इसके बाद 11वें स्थान में और उसके बाद 12वें स्थान में जाएंगे। मतलब मुझे लगता है कि अभी 1 वर्ष समय है जिसमें इसकी शादी होने का योग है। शादी जल्दी कर दीजिएगा, वरना शादी में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। समय इसके लिए बहुत अनुकूल है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। इसके अलावा आप कोई लकी स्टोन पहनाना चाहते हो तो उस बच्ची को लकी स्टोन पहना सकती हैं। 4 कैरेट के जामुन या 4 कैरेट का ऊपर धारण कराएं तो इसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जी, आशीष जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं आशीष जी? आशीष जी फटाफट बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ बेटा सर, 10 नवंबर 2001 सर, 10 नवंबर 2001। हेलो। समय सर सुबह 7:15 सर। जन्म स्थान पटना, बिहार सर। जी बताएं। ये सर, मेरे पुत्र का सर, ये इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष में है सर। ये जी सर, इसका आगे सर इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष में है सर, फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग में है सर ये बच्चा। सब्जेक्ट क्या है इंजीनियरिंग में? ये कंप्यूटर साइंस लिया है सर। इसका आगे सर भविष्य कैसा है, करियर कैसा है सर, और पढ़ाई के प्रति थोड़ा इसकी रुचि सर कम है सर, तो इसके लिए क्या उपाय करें सर? चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट ईयर में है, जब राहु के अंतर्दशाएं चल रही है, मतलब राहु के अंतर्दशाओं में इसने मार्च से बहुत अच्छी पढ़ाई की और नहीं दिखाई पड़ता। इसका मतलब यह है कि इसको पढ़ाई में आने वाले 1 वर्ष तो बहुत परेशानी रहेगी, दूसरे वर्ष भी रहेगी, तीसरे वर्ष भी रहेगी। मतलब आने वाला 2-3 साल इसके लिए पढ़ाई में काफ़ी बाधा कारक हो सकता है, क्योंकि राहु के बाद गुरु की अंतर्दशाएं चलेंगी। गुरु भी इसका बहुत अच्छा नहीं, अष्टम स्थान में बैठा है। और फिर जब शनि के अंतर्दशाएं चलेंगी तो बात सुधरेगी। मतलब फरवरी 2023 तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, अदरवाइज चीज़ें ठीक हैं। इस समय तृतीय शनि की जब दशा चलेगी 2023 के बाद तो शायद चीज़ें बहुत बेहतर हो जाए। बहरहाल अभी इस समय क्या करना चाहिए, तो इस बच्चे के लिए गुरु और राहु की शांति कराएं, गुरु चांडाल योगों की शांति कराएं, एक 8 कैरेट का टैलेंट मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने तो ये बच्चा बेहतर हो जाएगा।
रेणु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ, मुझे अपने भाई का जानना था, भाई के बारे में। जी बताएं भाई की डेट ऑफ बर्थ। हाँ, 14 अक्टूबर 1980 रायपुर में जन्म हुआ है और समय है शाम के 4 बजे। जन्म स्थान रायपुर। रायपुर ही है। क्या जानना चाहती हैं आप? सर, इनकी मैरिज का बता दीजिए सर। मैरिज नहीं हुई है, कब होगी, वो कैसी रहेगी? करते क्या हैं ये? सर, दवाई का शॉप है, मेडिकल। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न कुंभ है, इसकी जो राशि है वो वृश्चिक है, इसके सप्तमी षष्ठम स्थान में है, साथ में गुरु भी हैं और साथ में सूर्य भी। जब कभी सप्तमी शनि से आक्रांत हो जाए तो दो बातें होती है, शादी काफ़ी मुश्किल से होती है, शादी में काफ़ी बाधाएं होती हैं, मगर अगर प्रयास करें तो वर्ष 2022 मार्च के अप्रैल तक इसकी शादी का योग बड़ा प्रबल है। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना बेहद जरूरी। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का जामुनी, एक 4 कैरेट का उपल धारण कराएं तो कल्याण होगा। जी हमारे साथ अगले कॉलर हैं भूपेंद्र जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं भूपेंद्र जी? सादर प्रणाम महाराज जी। जी सादर प्रणाम। आप स्पीकर फोन से बाहर आ जाइए। जी बताएं। जी बताएं। सर मैं सर थोड़ा जोर से बोलेंगे और समय कम है सर मेरे पास। मैं राजनीतिक से जुड़ा हुआ हूँ। तो सर राजनीति से जुड़े, डेट ऑफ बर्थ बता दें। 1/10/1986। कोई बात नहीं, नहीं पता आपको? 1/10/1986। और जन्म समय? समय 5 बजे सवेरे। और जन्म स्थान? बलौदा बाजार, भड़गांव। तो किस पार्टी से हैं आप? कांग्रेस से हैं, बीजेपी से? कांग्रेस से हैं। अरे अभी तो इस बार बलौदा बाजार में बहुत सारे कांग्रेसी ज़्यादा एक्टिव हैं। तो जानना क्या चाहते हैं, विधायक की टिकट मिलेगी कि नहीं? जी है अभी वर्तमान में जिला पंचायत हूँ मेंबर। हाँ, आपके इस बार विधायक के बहुत सारे प्रतिनिधि रहेंगे ऐसा लगता है। आप भी ट्राई करते रहिए, क्योंकि इस समय कांग्रेस के अंदर ही बलौदा बाजार उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े नाम हैं उसमें। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न कन्या है, राशि आपके सिंह है, लग्न में केतु के साथ में सूर्य, तीसरे स्थान में शनि, दूसरे स्थान में बुध शुक्र और 5वें स्थान में मंगल है। कुल मिलाकर के ये बताते हैं कि आप खूब टैलेंटेड हैं। मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी हेल्थ को लेकर के वाइफ की थोड़ी परेशानी हो सकती है आपको। जहाँ तक सवाल राजनीति का है और समय का है, तो 2023 के आसपास में ये इलेक्शन होना है और उस समय शुक्र की अंतर्दशाएं चलेंगी। मुझे नहीं लगता कि इस बार आपको टिकट मिलेगी, क्योंकि दिसंबर 2022 से ही आप अपने ही मामलों में उलझ जाएंगे। तो कोशिश करें उस समय शुक्र की शांति करा लें और लगातार 6-6 महीने में, 3-3 महीने में शुक्र की शांति के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं। और सत्ता को और मजबूत करना है तो एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, शुक्रवार का व्रत करें, चीनी का दान करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ श्वेता जी जुड़ चुकी हैं। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हेलो। हाँ जी। जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा। 12 जनवरी 2004 और समय? दोपहर में 3 बजे। जन्म स्थान? और यूपी बलिया। मथुरा? बलिया। बलिया, हाँ जी। बताइए। और दिन सोमवार। है? दिन सोमवार। हाँ नहीं है, दिन सोमवार नहीं है ये। हेलो। दिन सोमवार नहीं पड़ता, दिन रविवार पड़ता है। 11 जनवरी को दिन सोमवार नहीं। 12 जनवरी है। 12 जनवरी। हाँ? 12 जनवरी है। 12 जनवरी है। जी बताएं क्या जानना चाहती हैं? जी पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं अभी क्लास 12th में हूँ और मेरे बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं। मैं उसकी भी तैयारी मन से कर रही हूँ, तो मेरा रिजल्ट कैसा होगा इस बार के 12th का,
और मैं साथ में ही जेई की भी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा उसमें सिलेक्शन होगा क्या? मैं मन लगा के उसकी भी तैयारी कर रही हूँ, और आगे मेरा जेई में सिलेक्शन होगा कि नहीं, और मुझे किस फील्ड में जॉब मिलेगी, और मेरा फ्यूचर कैसा होगा? चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न वृषभ है, आपकी राशि जो है वो सिंह है, 11वें स्थान में मंगल है, भाग्य शनि आपके धन स्थान में बैठे हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि आपको हर जगह पर एक अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि सफलता हमेशा एकाग्रता की परिणति है। सितंबर 2021 के बाद आपके कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई है, तो 2023 तक होने वाले ज़्यादातर एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं और सभी में बहुत सफलता मिलने वाली। सवाल ये है कि आपको नौकरी से पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए, और ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर नौकरी के बारे में विचार करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप एक 4 कैरेट का जामुनी, 4 कैरेट का ओपल पहने, शनिवार का व्रत करें, अपने जीवन में हम्बलनेस बना कर रखें, अनुशासन बना कर रखें, बाल बांध कर रखें, रात बिल्कुल भी जागे, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी। संजय जी जुड़ चुके हैं। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 अप्रैल 1983। और समय बता दें। पंडित जी ये करीब 1 बजे के आसपास का है। दोपहर का? क्या बोले पंडित जी? दोपहर का या रात का? सर दिन का। और जन्म स्थान? गुवाहाटी आसाम। जी बताइए। पंडित जी मेरा जन्म गुवाहाटी आसाम में हुआ है। बोलिए ना, बताइए ना, मैं समझ गया। आप क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं आगे क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। पहले हम लोग 2 भाई थे, एक साथ मिल करके व्यापार कर रहे थे, लेकिन अभी जैसे कि वो अपने वो दुकान पकड़ लिए हैं, मुझे हटा दिए। अभी 3 महीने से मैं बैठा हुआ हूँ, कुछ खोज भी रहा हूँ तो मुझे वो मिल नहीं रहा है, लाइन मुझे जरिया नहीं मिल रहा है, कैसे मुझे आगे बढ़ना है, इसके बारे में कुछ बताइए। अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं आसाम से ही बोल रहा हूँ, गुवाहाटी से। चलिए आइए देखते हैं। ये समय केतु की अंतर्दशा चल रही है, जिंदगी में बड़े परिवर्तन की योग। आपका जन्मलग्न कर्क है, आपकी राशि मकर है, केतु आपके 6ठे स्थान में, इसके बाद शुक्र की दशा चलेगी। तो बड़ी सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, क्योंकि शुक्र की दशाएं अच्छी नहीं होती हैं, इसलिए बड़ी सावधानी से निर्णय लीजिए। अब जहाँ तक सवाल मेरे समझ का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में जाना चाहिए। आप जब तक कोई रास्ता नहीं मिलता, छोटे प्लॉट्स बना करके कंस्ट्रक्ट करा कर उसे बेच सकते हैं। ये काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा काम करना चाहें तो आप कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहें तो आप कॉन्फेक्शनरी का काम कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको क्या करना चाहिए? एक 4 कैरेट का अच्छा सेट टोपाज, एक 4 कैरेट का मोती पहनना चाहिए, गुरुवार का व्रत, गुड़ चने का दान करना चाहिए, बृहस्पति मंत्र का जप करना चाहिए। आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। याद रखिए, आने वाला 3 साल आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ी सावधानी से निर्णय लें। इसके अलावा हमारे साथ अब कॉलर है रणेश, ये आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गणेश जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ हेलो। फटाफट बताएं, समय कम है प्रभु। मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 अक्टूबर 1992 है। समय? समय लगभग वही 4 बजे सुबह। जन्म स्थान? जन्म स्थान धमतरी जिले के गांव में। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी मेरे किस्मत में सरकारी नौकरी है कि नहीं है, ये जानना चाहता हूँ। अगर सरकारी नौकरी ना होगी तो क्या होगा? वही सोच रहा हूँ सर, तैयारियां तो बहुत चल रही है। नहीं, अगर नहीं मिली तो क्या होगा? जिंदगी खत्म हो जाएगी। नहीं है ऐसा। चलिए, इस देश का एक दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चे सिर्फ सरकारी नौकरी में ही जाना चाहते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकारी टीचर बनना चाहते हैं पर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। सरकारी डॉक्टर बनना चाहते हैं पर सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना नहीं चाहते हैं। सरकार के ऑफिसों में काम करना चाहते हैं पर सरकार के ऑफिस में बड़े खुश नहीं हैं। बड़ा प्रश्न है, ये एक कंट्रोवर्सी है जो हिंदुस्तान में ही देखने को आती है।
चलिए, इसका साफ मतलब यह है कि हिंदुस्तान में सरकारी अफसर इसलिए बनना चाहते हैं ताकि आपको वो सारी सुख सुविधाएं हों जो शासन के साथ और शासन के अलावा भी मिलती हैं। ये एक चिंता का विषय। अदरवाइज़ कारपोरेट में कोई बुराई नहीं है, मेहनत करके भी बहुत अच्छा कमाया जा सकता है। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और ये बात आपके लिए नहीं है, ये बात उन लाखों बच्चों के लिए है जो केवल सरकारी नौकरी के कारण रुके पड़े हैं। पर सवाल ये है कि सरकारों के पास आखिर नौकरियां हैं कितनी और कितनी आप कितना अपना समय खराब कर सकते हैं। ये देखते हैं, आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो मीन। वर्ष 2000 अप्रैल 22 के आसपास में आपको नौकरी पक्के तौर पर मिल जाएगी, शासकीय नौकरी मिलेगी और आपको शासकीय नौकरी बहुत अच्छी मिलेगी। पर आपने शादी के बारे में नहीं पूछा। सप्तमी छठे स्थान में, शादी से पहले एक छोटा सा रिवाज याद से करा लीजिएगा। आप बेहद इंटेलिजेंट हैं, बहुत फायरी हैं। आने वाले वर्षों में आपको ढेर सारी सफलताएं मिलने वाली हैं। मतलब वर्ष 2022 अप्रैल के बाद आपका समय बहुत शानदार रहेगा। क्या करना चाहिए? 4 कैरेट का समानी के 4 कैरेट का उपवास पहने, रविवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें, पंजीरी का दान करें तो कल्याण होगा। चलिए, अब इसके साथ आपसे जाने की अनुमति चाहेंगे, मगर जाते जाते वही एक बात कि ये कार्यक्रम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, ये कार्यक्रम यहाँ शुरू होता है। आपको गूगल में सर्च करना है प्रिया अश्विन त्रिपाठी और आप अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। गूगल में सर्च करें, टेलीफोन हासिल करें और पंडित जी को कॉल करें। पंडित जी को आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।